और माइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि उनके अनुग्रह से हम सब आज जीवित हैं, सही सलामत हैं और इकट्ठे हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए जब हम आराधना में चलेंगे तो पूरे मन से, पूरे सच्चाई के साथ अपने बोझ को परमेश्वर पे डालें, क्योंकि उनको हमारा ध्यान है। उनको ध्यान है कि आप किस बोझ में हैं, किस आप चिंता में हैं, किस डर में हैं, किस परेशानी में हैं, किस रोग में हैं। उनको चिंता है और वो उस समाधान करेंगे और वो उस तमाम बंधनों से आपको स्वतंत्र करेंगे जब हम पूरे दिल से, पूरे आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। आइए हम आगे के समय में चलते हैं, आराधना में चलते हैं। उसके बाद हम सुंदर वचन को सुनेंगे, एक जीवित वचन को सुनेंगे और उससे बहुत सी बातों को सीखेंगे। आइए आगे की आराधना को परमेश्वर के हाथ सौंपते हैं। जय मसीह की मैं गवाही देना चाहती हूँ। आज मेरा 10th का बोर्ड का रिजल्ट आना था, जो कि बहुत अच्छा आया, मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी हाई आया, जिसके लिए मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहूँगी। इस बार 10th का एग्जामिनेशन 2 सेमेस्टर्स में हुआ था। तो पहले सेमेस्टर में मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी, मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए थे, मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी। और तभी मैंने अपने यीशु मसीह की प्रार्थना सुन के अपने सारे एग्जाम्स दिए थे। उसका रिजल्ट भी मेरा बहुत अच्छा आया था। इस सेकेंड सेमेस्टर में भी मैंने जो भी एग्जाम्स दिए थे वो प्रार्थना सुन के दिए थे। अभी जब मैं अपना रिजल्ट खोल भी रही थी तब भी मैं कंटिन्यूसली यीशु मसीह की प्रार्थना सुन रही थी और मेरा रिजल्ट उसकी वजह से बहुत अच्छा आया। मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ में मैं रोमा मैम का भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि जब भी मैं उनसे प्रेयर करने के लिए बोलती थी वो हमेशा मेरी प्रेयर करती थी। सो उसके लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि जब आज हम एक साथ मिलकर अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ प्रभु की उपस्थिति में उसकी संगति कर रहे हैं, उसका धन्यवाद करें। आइए थोड़े समय के लिए आराधना में चलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और आज के मुबारक दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें ये समय दिया, ये पवित्र सुबह दी कि हम इसे देखने पाए। सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए आराधना में चलेंगे। इस जीवन भर मैं सदा तुझको याद करूंगा, इस जीवन भर मैं सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। सच में जब हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, सच में उसकी स्तुति गाएं, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि उसकी स्तुति, उसकी आराधना में सामर्थ्य है। उस प्रभु का धन्यवाद करें, उस प्रभु का धन्यवाद करें। जब इस गीत को गा रहे हैं प्रभु का धन्यवाद करें, जब उसकी आराधना कर रहे हैं उसका धन्यवाद करें। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। फिर से आशीष वो देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में उस प्रभु का धन्यवाद करें, उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें। जब उसकी स्तुति कर रहे उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष व झूठे मुझे पे लगा। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष व झूठे मुझे पे लगा। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं, करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया। भजन मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बातें करे, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका भजन करें, उसके आंगनों में आनंद के साथ आए और उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें। तेरा भवन मेरे लिए एक दुआ का घर होगा। तेरा भवन मेरे लिए एक दुआ का घर होगा। सच में उसका भवन मेरे और आपके लिए दुआ का घर होगा। धन्यवाद करें कि जहां 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं, वो उसका भवन होता है और प्रभु उनके बीच में मौजूद होता है। जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, अपने परिवार, अपने घराने के साथ मिलकर, परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होता है। उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। तेरा भवन मेरे लिए एक दुआ का घर होगा। ओ तेरा भवन मेरे लिए एक दुआ का घर होगा। 2 या 3 जमा जहाँ होंगे, प्रभु वहाँ होगा। 2 या 3
एक दुआ का घर होगा। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। वाकई जहाँ 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं आपके नाम से, वहाँ आप मौजूद होते हैं परमेश्वर। वो दुआ का घर बन जाता है परमेश्वर। उनके हम सबों को परमेश्वर वफादार बना परमेश्वर। इस दुआ के घर में हम वफादारी से बने रहे परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने भाई बहन इस वक्त देख रहे हैं परमेश्वर और आज के कलाम को सुनने जा रहे हैं, हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर, ताकि उस जीवित वचन के द्वारा परमेश्वर हम परमेश्वर तमाम फलों को लाएं जो आप चाहते हैं परमेश्वर लाना परमेश्वर। तमाम बंधनों से परमेश्वर छूटने पाए परमेश्वर, स्वतंत्र होने पाए परमेश्वर, और वफादारी और ईमानदारी के साथ आपका पीछा करें और आपसे लिपटे रहे परमेश्वर। आपकी बेटी को आपके हाथ सौंपते हैं परमेश्वर। जब वो वचन बांटती है पवित्र आत्मा अपने दुगने अभिषेक से भर, जैसा आप चाहते हैं पवित्र आत्मा वैसे उस वचन को बांटने पाए और हम सब सुनकर आश्रित होने पाए। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए और ख़ास तौर से आज की इस आराधना के लिए। आइए हम सब लोग वचन में चलेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 12 और 13 आप सबके लिए मैं पढ़ देती हूँ। 1 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 वर्सेस 12 एंड 13, जो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ जो अभी हमने पढ़ा है इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी। अभी हाल ही में जब मैं इंडिया में थी तो एक संडे था, आई थिंक मेरा जो 3rd संडे था इंडिया में, तब एक टर्म को हमने इंट्रोड्यूस करा था अपनी कलीसिया में, जिसको हम कहते हैं चर्च हॉपिंग। What exactly is church hopping? What exactly does this mean? इसका आखिर मतलब क्या है? और मैं भी इस विषय में ज़्यादा नहीं जानती थी, पर हाल ही में कुछ महीनों में ही मैंने इस पे जब बहुत अध्ययन किया और मैंने जब परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर आप मुझे बताएं एग्जैक्टली इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन फैक्टर होता है और ये एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत आम दिखती है और ये एक ऐसी बात लगती है जैसे कि लगे कि ये करने से कहाँ आपके जीवन में कुछ शैतान घुस सकता है, ये करने से आखिर क्या हो सकता है। और अक्सर हम बड़े बड़े लोगों के पास जाके अगर हम इस बारे में पूछें तो आप शायद शॉक्ड हो जाएंगे कि वो भी आपको एक एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस बारे में ना आपको कोई गूगल बता सकता है, ना आपको कोई बुक्स बता सकती है, ना कुछ। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही है जो आपको सिखा सकता है इसके बारे में। और आइए हम इसको इस वचन में जाएंगे और ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रहे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इस बारे में हम अपने YouTube चैनल पे रखेंगे ताकि सब लोग इसको सुन सकें और सबको आशीष मिल सके। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो 12वीं आयत है जो यहाँ कहती कि हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो। जब हम इस शब्द को हमने सुना है चर्च हॉपिंग, कलीसियाओं, ढेर सारी कलीसियाओं में इधर से उधर कूदते रहना, इसका आखिर मतलब क्या है? हो सकता है आपको बात बुरी लगे, कड़वी लगे, ठेस पहुंचे। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट हियर टू प्लीज यू। मैं यहाँ आपको खुश करने के लिए, आपके कानों के लिए मीठी बातें करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, क्योंकि जब वो न्याय होगा और जब परमेश्वर ये पूछेगा कि तुम भी तो प्रचार करती थी, तो तुमने क्यों नहीं सही बात बताई, तो मेरे पास जवाब नहीं होगा। और इसीलिए मैं हूँ या कोई भी अगर आपके आत्मिक अगुवे हैं, अगर वो आपको कुछ कड़वी बात बोल रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि वो बुरे हैं, वो बुरे नहीं हैं। पहली बात, जो सबसे बड़ी बात होती है जो आज हमें सीखने की जरूरत है, वो ये है कि जब हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ बताते हैं जो हमारी मर्जी के अगेंस्ट हो, तो हम सबसे पहले उन पे एक लेबल लगा देते हैं कि वो बुरे हैं, कि वो हमारा भला नहीं चाहते, कि वो सोचते हैं कि उनको ज्यादा पता है, उनको कुछ नहीं पता। हम उन्हीं को ही बेकार साबित करने में लग जाते। लेकिन
हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये कहती है कि जब परमेश्वर के अगुवे जो आपके जीवन में नियुक्त किए गए हैं, परमेश्वर ने जब नियुक्त किया है किसी अगुवे को आपके जीवन में, तो किस कारणवश किया है? कोई स्पेशल रीजन होगा ना। अगर आप किसी के घर में जाते हैं, या अगर आपके माँ बाप हैं, जैसे हर किसी के माँ बाप होते हैं, पर अगर अपने माँ बाप अगर आपसे कोई कड़वी बात बोल बैठे जो आपको ना समझ में आए, या आपके हिसाब से हो कि नहीं ये तो गलत बोल रहे हैं, तो क्या आप उनको माँ बाप कहना छोड़ देंगे? बहुत सरल सा एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है कि यदि कोई बच्चा, अगर आप अपने बच्चे को कुछ सिखाएं और वो बात उसके मुताबिक ना हो, तो क्या वे आपको माँ बाप कहना छोड़ देगा? क्या वो आपको अपना परिवार मानना छोड़ देगा? जी नहीं, हरगिज़ नहीं। क्यों? क्योंकि वो चाहे आप अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें, परिवार ही रहेगा। उसी प्रकार से ये जो कलीसिया होती है, जो आपका पासबान होता है, वो अगर आपसे अच्छी बात कहे या बुरी बात कहे, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके लिए प्रार्थना करता है, वो आपकी चिंता करता है, वो अपनी भेड़ों की एक अच्छे चरवाहे की तरह उनकी रक्षा करता है। और अगर वो आपको कुछ ऐसा बताता भी है जो आपके मुताबिक सही ना हो, तो ये मत सोचिए कि वो पास्टर बेकार है या फिर वो इंसान ही गंदा है। नहीं, आप ये समझे उसको करेक्शन के तौर पे लें। आपको पता है बाइबल बताती है, मैं नहीं कह रही हूँ या हमारे पासवान नहीं कह रहे हैं, कोई बड़े बड़े लोग नहीं कह रहे, ये बात बाइबल बताती है कि जो व्यक्ति करेक्शन लेना जानता है, जो व्यक्ति अपने अंदर सुधार लेना जानता है, जो व्यक्ति सम्मति करना जानता है, जो इंसान जानता हो कि हाँ अगर उसको कुछ गलत बात है और वो उसको सही सिखाई जा रही है, उस बात को कैसे अडेप्ट करना है, उस बात पे कैसे चलना है, तो वो व्यक्ति एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। वो व्यक्ति एक बुद्धिमान पुरुष या महिला कहलाया जाता है। और वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि करेक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब आपको कोई करेक्शन देता है तो दो चीजें सबसे पहले आती हैं। वो दो चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज आती है वो है ऑफेंस, यानी कि ठेस लग जाना। अगर आपसे कोई कहे कि इस तरह से मत करो, चम्मच अलग तरह से पकड़ो, दो बातें हैं, या तो आप उसको सीख लेंगे, जो कि दूसरी बात है, और सबसे पहली बात लगती है ठेस। हाँ, उसने मुझे बोला, अरे मुझे सिखाया, मुझे ठोकर पहुंचाए, मुझे बता रहा है ऐसे करना। और यही एक चीज है जो सबसे पहले एक मसीही जीवन को नाश की ओर ले जाती है, ठेस लग जाना। ऑफेंस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट कैन हार्म अ क्रिश्चियन लाइफ। इतना ज्यादा वो डेंजरस है ना, मतलब आपको कोई बड़े गुनाह करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर से दूर जाने के लिए या उसकी संगति से दूर होने के लिए। लेकिन ऑफेंस इतना छोटा सा चीज है ना कि अगर आपने ऑफेंस ले लिया, अगर आपने ठेस ले ली, तो आप मायूस होंगे, नाराज होंगे, अपना खून जलाएंगे और साथ ही साथ हर किसी के लिए बुरा भला बोलने लगेंगे। और धीरे धीरे आप परमेश्वर से छटते जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप ऑफेंस राइट देयर, जैसे ही आपको आए। और जब हमने इस बार में देखा यहाँ पे कि जो परमेश्वर के वचन को तुम्हें सिखाता है, उनका आदर और सम्मान करो, उनको बताओ कि हाँ हम आप जो हमें बता रहे हो उनकी बातों को मानो। उनको ये मत कहो कि तुम चुप रहो, बल्कि ये समझो कि भाई वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जो एक अगवा होता है वो जानता है कि जब उसकी भेड़ों को ठेस पहुंचती है, जो चरवाहा होता है उसकी भेड़ों को अगर चोट लगती है तो चरवाहे को भी उतना ही दर्द होता है जितना एक भेड़ को होता है। आपके पासबान आपके चरवाहे हैं और आप उनकी भेड़ें हैं। जब स्वर्ग के राज्य में जब न्याय हो रहा होगा तो अगर आप भटक भी रहे होंगे, परमेश्वर आपसे तो पूछेगा ही कि भाई तुम कहाँ भटक गए थे। लेकिन परमेश्वर उस चरवाहे से भी पूछता है, उस हर एक इंसान से पूछता है जिसने आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताया। खास तौर से उस चरवाहे से, आपके पासबान से पूछेगा, मेरी भेड़ भटक रही थी तो तुमने क्या किया? जब मेरी भेड़ भटक के भाग रही थी, इधर से उधर कूद रही थी, तो तुमने क्यों नहीं रोका? तुमने क्यों नहीं उसे बचाया? तुम तो नियुक्त किए गए हो उसको वहां पे सही रास्ता दिखाने के लिए। और जी हाँ, यही चीज होती है, यही बात है जो आज हम सबको अंडरस्टैंड करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये शायद जो वचन है ये बहुत कानों के लिए प्लीजिंग और मन को खुश करने वाला नहीं है, लेकिन ये जो वचन है ये आपकी आत्माओं को बचाने का वचन है। अगर आप विश्वास करते हैं
कि आप परमेश्वर के राज्य में एक दिन जाएंगे, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के राज्य में जब हम सब स्वर्ग जाएंगे तो वहां एक न्याय होगा, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के सामने जब हम सब खड़े होंगे तो जो हमारा न्याय होगा वो परमेश्वर लेने वाला और वो सही तरह से करेगा, तो जरूर ध्यान से इस वचन को सुने और इस बात को आप गहरे तौर में समझें कि जो चर्च हॉपिंग होता है वो एग्जैक्टली आखिर होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, और ऐसा करने से आखिर क्या गलत हो जाता है। एक और बेसिक एग्जांपल दूंगी फैमिली को ही लेके। अगर आप 3 लोगों के परिवार हो और आप 3 में से किसी एक को कोई बात बुरी लग गई और वो उसको बहुत बुरी लग गई, या फिर अगर कोई एक का बहुत अच्छे संबंध बन रहे हैं पड़ोसियों के परिवार से, तो क्या वो एक जना अपना घर छोड़ के पड़ोसियों के घर में रहने जाएगा? क्या वो एक जना अपना कमरा पे ताला लगा के कहेगा ठीक है, बहुत अच्छा है, ये परिवार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, माँ बाप अच्छे हैं, भाई बहन अच्छे हैं, पति पत्नी अच्छे हैं, सब अच्छा है, लेकिन मैं जरा पड़ोसी के यहाँ होके आता हूँ क्योंकि मेरे उनसे भी संबंध बहुत अच्छे हैं? तो क्या वो अपना घर पे ताला लगा के दूसरे का परिवार ज्वाइन कर लेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि परिवार परिवार होता है, दोस्त अलग होते हैं, यार अलग होते हैं, रिश्तेदार अलग होते हैं, लेकिन परिवार परिवार ही रहता है। अगर आपके रिश्तेदार किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, आप खुद सोचिएगा इस बात को, अपने मन में ये सवाल खुद से करिएगा। अगर आपके रिश्तेदार किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं और वे आपसे मदद के लिए आते हैं, तो क्या आप उनकी मदद करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, रिश्तेदार हैं। लेकिन आप उनकी मदद अपनी हैसियत के हिसाब से करेंगे। लेकिन वहीं आपका परिवार का जन अगर किसी मुसीबत में पड़ जाए तो आप अपनी हैसियत से 10 गुना आगे बढ़ के करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका परिवार है। एंड दैट्स द एग्जैक्ट डिफरेंस व्हिच वी क्रिश्चियंस नीड टू अंडरस्टैंड, कि हमारी कलीसिया अलग है, हमारा परिवार अलग है, हमारा पासबान अलग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये करें कि आप बाकी किसी पास्टर को ना माने, बिल्कुल भी नहीं, बट एक जो लोकल चर्च होता है दैट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। व्हाट इज अ लोकल चर्च? लोकल चर्च वो नहीं होता कि हाँ मैं शहर में रहता हूँ, यहाँ 55 कलीसिया, वो 55 कलीसिया मेरी, नहीं। वो लोकल चर्च ही आपका परिवार है, वो एक पासबान ही है जो आपका मेन लीडर है, जिसने आपको शुरू से आपको परमेश्वर के बारे में सिखाया है, आपको बताया है, आपको नर्चर किया है। और अक्सर जो खतरा होता है चर्च हॉपिंग से, वो क्या होता है, जब एक मनुष्य एक कलीसिया एक संडे, दूसरी कलीसिया दूसरे संडे, तीसरी कलीसिया तीसरे संडे, चौथी कलीसिया चौथे संडे करता है, तो ऐसा क्या होता है? अक्सर जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे दिमाग में एक कंपैरिजन आ जाता है, पास्टर उन वाले के यहाँ तो ऐसा हुआ था, पर इन वाले के यहाँ तो ये हो रहा है। और उसी कंपैरिजन को जब हम और मनन करते हैं तो हमें खामियां नजर आने लगती हैं, और खामियां अलग अलग प्रकार से आती हैं, और जाने अनजाने में हम पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचा देते हैं। जी हाँ, आप खुद नोटिस करिएगा, आप खुद ये बात अपने सामने अपने आप से पूछिएगा, आपको तब रियलाइज होगा कि जब हम जाने अनजाने में पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचा देते। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उस चर्च में तो इस तरह से काम किया, इधर पे वैसा तो नहीं हुआ, शायद यहाँ पे पवित्र आत्मा का काम ही नहीं हुआ। आप कैसे बता सकते हैं कि पवित्र आत्मा का काम नहीं हुआ है? हो सकता है पवित्र आत्मा ने चारों कलीसियाओं में काम किया हो, बट अलग अलग तरह से, और एक इंसान का जो समझ होता है वो इतना नहीं बड़ा है कि वो पवित्र आत्मा के हर एक एक्शन को समझ सके। और क्या होता है, जाने अनजाने में सवाल उठ गए, किस पे? पवित्र आत्मा पे, जो कि सख्त मना है बाइबल में, जो कि सख्त लिखा है कि नहीं, कभी भी पवित्र आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहना। और वहीं से जब हम परमेश्वर के लोगों को, उसके दास को जब हम कंपेयर करने लगते हैं, जब हम सोचते हैं कि जब हम परमेश्वर के लोगों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, तो आपको पता है सबसे पहले क्या होता है? हमारी चुगली लगती है। शैतान हमारी चुगली लगाने पहुंच जाता है कि देखा तुम्हारा बच्चा तो ये कर रहा है, तुम्हारा बच्चा तो वो कर रहा है, अब इसके जीवन में एक छोटा दरवाजा खोलो। और वो एक सुई के नाके के बराबर भी वो द्वार अगर खुल गया ना, तो उससे कितने मोटे मोटे धागे निकल सकते हैं। आप इतनी मोटी मोटे धागे जो आपको तंगी में फंसा सकते हैं, आपके रिश्तों को खराब कर सकते हैं, आपको बर्बादी के रास्ते में खींच के ले जा सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप इस बात को समझें कि चर्च हॉपिंग इज नॉट अ ट्रेंड,
अक्सर लोग कहते हैं ओह आई हैव ग्रेट रिलेशंस विद एवरीवन, मेरे तो सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, मुझे तो यहाँ बुलाया जाता है, वहाँ बुलाया जाता है। अगर आपका परिवार एक जगह है तो क्या आप अलग अलग जगह जाएंगे? नहीं, आप घूम फिर के हर रविवार अपने परिवार के साथ ही बैठ के भोजन करेंगे, आप अपने परिवार के साथ ही रहेंगे। उसी प्रकार से जो भी आप में से जो भी लोग इस वक्त इस वचन को सुन रहे हैं, आपकी जो भी लोकल चर्च, जो भी आपकी फर्स्ट चर्च, जो आपका लोकल चर्च है, जिसको जो पास्टर ने आपको शुरू से नर्चर किया है परमेश्वर के वचन में, उनका आदर और सम्मान करें, उस कलीसिया का आदर और सम्मान करें। और इधर से उधर कूदने की जगह सिर्फ उसी जगह पर रहें। इधर उधर कूद के अलग अलग जगहों पे जाना का ये मतलब नहीं होता कि आप बहुत चहीते हैं। आप सिर्फ अपने लिए, देखिए, आप सिर्फ अपने लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं, एक ऐसा द्वार खोल रहे हैं जिससे शैतान घड़ी घड़ी आपके जीवन में आके आपको सताएगा। और जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं, आजकल की जो प्रॉब्लम्स हैं जो शैतान की, वो डिफरेंट हैं। हर जमाने की अलग अलग समस्याएं होती थी। आजकल आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि अरे आपके कमरे में कोई ऐसा 1500 लोग आ गए हैं और आपको मार पीट रहे हैं। नहीं, आजकल बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं जो बहुत बड़ी बन जाती हैं। एक छोटी सी चिंगारी हो सकता है आपके पूरे परिवार में झगड़े करा रही हो, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने एक संडे, एक रविवार एक गलत कदम उठा के कहीं और आप चले गए। एक गलत कदम। आप इस वक्त जिस भी कलीसिया को बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी भी कलीसिया को बिलोंग करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके यहाँ जाते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने लोकल पास्टर को, जो आपके होम पास्टर है, जो आपके स्पिरिचुअल फादर हैं, देखिए स्पिरिचुअल फादर सिर्फ एक हो सकता है, 1500 फादर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आप स्पिरिचुअल टीचर्स हो सकते हैं, आपके 5, 6, 7, 8 या जितने भी 100, 200, 1500, 50 जितने हैं, वो आपके स्पिरिचुअल टीचर्स हैं। पर स्पिरिचुअल मदर और स्पिरिचुअल फादर एक ही होता है, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, आपके बायोलॉजिकल फादर एक है, बायोलॉजिकल मदर एक है, तो आपके स्पिरिचुअल फादर भी एक ही होते हैं। और ये जो एक गलती इंसान कर बैठता है, या कि ठीक है मेरे संबंध अच्छे हैं, मुझको बुलाया जा रहा है तो मैं यहाँ जाऊं, ये कभी आप मत करिए। ये जो गलत काम जो भेड़ें कर देती हैं, अपना चरवाहा छोड़ के दूसरे चरवाहे के पास जाना, क्यों? क्या आपको लगता है दूसरा चरवाहा आपको उतने ही प्यार से रखेगा जितना प्यार से वो आपका जो मेन चरवाहा था, आपका घर का चरवाहा था? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो जो चरवाहा था वो जानता है कि उसने इस भेड़ को किस हालातों से पकड़ा है, किस हालातों में था ये भेड़, और किस प्रकार से उस भेड़ को संभाला, उसके लिए रो रो के घुटनों पे बैठ के और कितने न जाने उपवास रख के दुआओं किया है ताकि उस वो भेड़ को छुटकारा मिल सके। बहुत ज्यादा नेसेसरी है। देखिए 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कर्स हमारे जीवन पे आ जाते हैं जब भी हम कोई ऐसा चर्च हॉपिंग का काम करते हैं। फर्स्टली, जब भी हम परमेश्वर के दास को, परमेश्वर की दासी को या उसके आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं, तो वो एक ऐसा पाप होता है जिसके बारे में शैतान सबसे पहले चुगली करता है। और जो आपके जीवन के वीक पॉइंट्स होते हैं, हर किसी के जीवन के जो कॉमन वीक पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं उसके फाइनेंसेस, यानी उसकी आर्थिक स्थिति। आप खुद एक्सपीरियंस करिए। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, अगर आपको लग रहा है कि ये कोई लड़की है जो वीडियो बना के ऐसे बात कर रही है, आप खुद एक्सपीरियंस करें इस बात को। आप 1 महीना पूरा आप अलग अलग चर्चेस में जाके देखिए, और देखिए उसके बाद आपको खुद अपने जीवन में एक आर्थिक तंगी नजर आएगी, अजीब सी। भले ही लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आपके पास पैसा टिक नहीं रहा है। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि पैसा तो आता है पर टिकता नहीं है, ऐसा तो होता है लेकिन समझ ही नहीं आता कहाँ उड़ गया। और वो क्यों होता है? क्योंकि शैतान आपके थैली में छेद कर देता है इतने कि आपको लॉसेस देखने पड़ते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप में एक जो दरारें आने लगेंगी कि आपने भले ही बहुत मामूली सी बात कही हो, लेकिन ये बात कितनी चुभ गई और उसके ऊपर कितने झगड़े, कितने क्लेश हुए हैं, आप शॉक्ड हो जाएंगे। कभी भी आप नोटिस करिएगा, आपका कोई भी झगड़ा अगर किसी से होता है, अपने परिवारजनों में से स्पेशली, तो कुछ झगड़ा क्यों हुआ था? आखिर ऐसी कौन सी बात ऐसी हो गई थी कि इतनी बातें सुनने और कहने को हो गई? और फिर आप रियलाइज करेंगे बात इतनी बड़ी भी नहीं थी कि इतना लंबा झगड़ा हो या इतनी तरह से चिल्लाया जाए या बातचीत की जाए, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं थी।
और फिर आपको समझ में आएगा किस प्रकार से शैतान खूबसूरती से एक हल्की सी चिंगारी लगा जाता है। और वो कैसे लगा पाता है? क्योंकि हमने रास्ते खोल दिए हैं। हमने जो रास्ते बंद किए थे, जो हमने प्रार्थनाओं से बंद किए थे, अपने पासबान के साथ मिलके बंद किए थे, वो खुल गए हैं। और वो धीमे से खुलते हैं, वो पर्दे बड़े 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 होके एक चौड़े रास्ते जितने बड़े हो जाते हैं। और तीसरी बात जो आप महसूस करेंगे, आपको एक स्लाइट डिक्लाइन दिखेगा, एक थोड़ा सा गिरते हुए आपको अपना आत्मिक जीवन नजर आएगा कि आपका आत्मिक जीवन में थोड़ा घटी हो रहा है, वो धीमे धीमे कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के लोगों पे, उसके दासों पे उंगली उठाई, परमेश्वर की आत्मा पे उंगली उठाई, परमेश्वर ने जो वचन दिया है, जो नियम दिया है, उस पे हमने उंगली उठाई। बाइबल में लिखा है कि लोकल चर्च की जो इम्पोर्टेंस होती है बाइबल में, वो यहाँ पे मेंशन है बहुत खूबसूरती से कि जो तुमको शिक्षाएं देता है, जो तुमको बताता है परमेश्वर के बारे में, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो, उसको उसके साथ वो मेल मिलाप से रहो। और जो यहाँ पे लिखा है ना कि उनको योग्य समझो, उनको उस आदर के योग्य समझो। उनको ये मत समझो कि ये क्या बताएंगे, आप ये मत सोचिए। क्योंकि अगर परमेश्वर ने उस व्यक्ति को आपके जीवन में एक पासबान के तौर पे रखा है, एक चरवाहे के तौर पे रखा है, तो परमेश्वर ने जरूर उसमें कोई बात देखी होगी जो आप और मैं नहीं देख सकते। अगर परमेश्वर ने बात देख ली तो मैं और आप हैं कौन कि हम देख के बताएं कि हाँ इनमें वो बात है भी या नहीं। बहुत जरूरी है अपने अंदर वो दीनता लाना, वो सबमिशन, विच इज एक्सट्रीमली रेयर, बहुत रेयर होता है कि हम सबमिट कर सकें। हम सोचते हैं हम इन्हें क्यों सबमिट करें, हम तो परमेश्वर को कर देंगे। जब आप उस चरवाहे को, जिसको आप अपनी इन आंखों से देखते, इन्हीं आंखों से देख रहे हैं, उस चरवाहे को आप सबमिट नहीं कर सकते हैं, तो आप उस परमेश्वर को क्या सबमिट करेंगे जिसको आपने देखा ही नहीं है? उस परमेश्वर को कैसे आप समर्पित करेंगे खुद को जिसको आपने देखा ही नहीं है? जब तक परमेश्वर के नियुक्त चरवाहे को हम नहीं अपने आप को समर्पित करते, ये कह के कि हाँ आप चरवाहे हैं हमारे। क्योंकि यहाँ जब लिखा है कि जो हमारा जो पासबान होता है वो हमें बहुत प्यार से है, वो निर्बलों को संभालता है, वो सहनशीलता के साथ हमारे साथ डील करता है। क्योंकि एक पास्टर की जो लाइफ होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। इट्स नॉट एट ऑल अबाउट हैविंग फन, सबके घरों पे जाना, उनसे अच्छे से बातचीत करना, सबका प्यार मिलना, ऐसा नहीं होता है। बहुत उंगलियां उठती हैं एक पास्टर पे, उसके परिवार पे, और बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो पासबान पहले आपके लिए दुआ करता है, अपनी चिंताओं को साइड में रख के। जब आप कहते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए दुआ करिए, मैम हमारे लिए दुआ करिए, जब आप ये कहते हैं कि आप मेरी स्पिरिचुअल फादर, आप मेरी स्पिरिचुअल मदर हैं, आप हमारे लिए दुआ करें, तो वो जो पास्टर होता है या जो होती है, वो अपनी सारी चिंताओं को साइड रख के आपके लिए दुआ करती है, उसी दर्द से, उसी आंसुओं के साथ जिस प्रकार से वो अपने लिए करती है। क्योंकि वो जानते हैं कि उनको जो परमेश्वर ने बोझ दिया है वो कितना वैल्यूएबल है। वो जानते हैं कि परमेश्वर ने जो उनको सिखाया है, जो परमेश्वर ने उनको जो एक मिनिस्ट्री दी है, वो कितनी ज्यादा वैल्यूएबल मिनिस्ट्री है। और उनको ठेस पहुंचती है जब उनकी भीड़ें भटक जाती हैं। आज उन भीड़ों में से ना बने जो भटक जाती हैं और अपने ऊपर मुसीबत लाती हैं और फिर पूछती हैं कि भाई ये मुसीबत क्यों आई है। उन भीड़ों में से बनिए जो वफादार होती हैं और अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं। बाइबल बताती है कि जो भीड़ होती है वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचान लेती है। उन भीड़ों में से बनिए, क्योंकि परमेश्वर ने भी यीशु मसीह को हमारा चरवाहा बनाया है और हम उसकी भेड़ें हैं। क्योंकि भजन संहिता कहता है, मैं नहीं कहती, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। जब वो यहोवा हमारा चरवाहा, और उस चरवाहे ने जब अपने नीचे एक पासबान को आपके जीवन का चरवाहा के लिए नियुक्त किया है, तो उस यहोवा के डिसीजन को ना ललकारें, उस यहोवा के डिसीजन को तुच्छ ना समझें, बल्कि ये जाने कि जो चर्च हॉपिंग का जो ट्रेंड है, जिसको हम लोग सोचते हैं ना कि हाँ हम तो सोशली हो रहे हैं, हमें तो लोग पसंद करते हैं, हमारे लिए तो लोग ऐसे करते हैं वैसे करते, ये ना करें, ये वहीं रोक दे। क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत घातक है, बहुत घातक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बाकी पास्टर्स को सुनना बंद कर दें, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में उल्टी बातें चलने लगती हैं। लोग सोचते हैं कि अच्छा ऐसा बोल दिया तो नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ।
आप सुने, आप वचन सुनते हैं ऑनलाइन, आप जरूर सुने, आप आपके अगर लिंक है बाकी चर्चेस में जरूर रखें। इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात होती है कि हम मसीही लोग आपस में एक कम्युनिटी बनाया, सबसे बातचीत करें, एक अच्छा रिश्ता रखें। लेकिन आपका रविवार का जो कलीसिया है वो एक ही होना चाहिए, वो एक ही जगह होना चाहिए, और वो हर रविवार एक ही होना चाहिए। क्योंकि चर्च हॉपिंग सिर्फ आपके जीवन में श्राप को लाएगा, आपके जीवन में वो बेदारी कभी नहीं लाएगा, आपके जीवन में वो धीमे धीमे स्लो डेथ लाएगा, बहुत जो धीमे धीमे वो एक स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा। आप नोटिस करेंगे बहुत छोटी छोटी चीजें होंगी, अचानक से कुछ डिजास्टर नहीं होगा, धीमे 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 करके वो चंद दिनों में इतनी बड़ी बन जाएंगी कि आप दंग रह जाएंगे कि ये आखिर हुआ कैसे, इतना बड़ा द्वार शैतान के लिए खुला कैसे। परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसकी बातों को माने, और उसके नियुक्त किए गए चरवाहे जो आपके जीवन में हैं उनका आदर और सम्मान करें। क्योंकि जब परमेश्वर कहते हैं कि जो भी, अगर तुम परमेश्वर के दास को एक गिलास पानी भी पिलाओ तो उसका प्रतिफल भी तुम नहीं खोगे। ये मैं नहीं कह रही कि अब आप सबको पानी पिलाना शुरू करें, नहीं, अगर उनको जरूरत है तो आप जरूर दें, पर अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं, अगर आप उनके साथ वो रिस्पेक्ट उनको देते हैं, तो परमेश्वर वो सब बातें नोट कर रहा है और आपको हर एक बात का 1000 गुना प्रतिफल देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, हम धन्यवाद करते इस दिन के लिए, आपका सभी बातों के लिए धन्यवाद हो। हम खास तौर से धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, और स्पेशली परमेश्वर हम धन्यवाद करना चाहेंगे इस अच्छे वचन के लिए परमेश्वर, जो आप हम सभी को परमेश्वर सिखाते हैं अपने बुद्धि द्वारा पिता, जो आज हमने सीखा परमेश्वर, हम सब ने मिल के जो आज चर्च हॉपिंग नहीं करना है परमेश्वर, इस बारे में जो आज हमने सीखा है, हम उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रगुजार हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना में मांगते हैं पिता कि आप हमारी आत्माओं से इसी प्रकार से आप हमसे और बातचीत करें, हमें और अपने भेदों को प्रकट करें, और जो भी परमेश्वर हम लोग और किसी भी कार्य में हाथ डालते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि वे सभी कार्य सफल होने पाए। यदि हमने जाने या अनजाने में कोई भी रास्ता शैतान के लिए खोल दिया है अपने जीवन में, तो वो सभी द्वारों को हम अभी और इसी वक्त डांटते हैं और शट करते हैं बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हम अपने जीवन के सभी द्वारों को यीशु मसीह के लहू से सील करते हैं और मांगते हैं पिता आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन को, डिवाइन हेल्थ को, डिवाइन हीलिंग को और डिवाइन विजडम को परमेश्वर। हम आने वाले पूरे हफ्ते को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते पिता हमारे सभी दर्शकों के आप साथ रहे, उनके परिवारजनों के साथ रहें, और उनको हर समस्या से, हर तंगी से, हर बीमारी से, हर कलेश से परमानेंट छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए। और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you all. Have a great week ahead.